हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, दुश्मन के छक्के छुड़ाने चले हम। सीमा सुरक्षा बल के ये जवान देश पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। बीएसएफ के इन जवानों की हौसलों की असल खुराक होती है इनका प्रशिक्षण, यानी एक जवान को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है कि दुश्मन की हर आहट पर वो बिजली की तरह उस पर झपट पड़े। हालांकि जीवन पर्यंत कर्तव्य को शिद्दत के साथ निभाने वाले इन जवानों को वक्त की अहमियत इस घंटे के जरिए पता चलती है। घंटा बजने के साथ ही ये एक पंक्ति में आकर प्रशिक्षण के पहले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत ड्रिल के साथ होती है, जिसमें बूटों की आवाज का एक खास मतलब होता है। जमीन पर एक साथ पड़ने वाले बूटों की गूंज फिजा में होनी चाहिए। यही इन जवानों के उत्साह का पैमाना है। इन जवानों की फुर्सत पाते ही हमने भी इनसे बात करना मुनासिब समझा, ताकि थकान के बीच मेहनत का एहसास इनका हमें भी पता चल सके। ये ट्रेनिंग कितने बजे से चल रही है? ट्रेनिंग जो है सुबह टाइम होता है, फिजिकल ट्रेनिंग है। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और 40 मिनट का एक पीरियड होती है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। देश की सेवा में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 6 बजे से कर रहे हो, थके नहीं हो? नहीं सर, ये तो देश का जवान है, थकेंगे किस लिए मैडम? ये तो करना ही पड़ेगा, देश रक्षा के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। प्रशिक्षण में यूं तो कई सारी विधाएं हैं। माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विकसित होने के साथ जवानों में लड़ने की ताकत भी बढ़ती जाएगी। इन जवानों के प्रशिक्षक भी इनके साथ ही मैदान पर उतनी देर पसीना बहाते हैं। सुस्ती या आलस इनके शब्दकोश में नहीं है। जो ये लोग अभी कर रहे थे, ये क्या था? इसके तभी अभी किया है, ये फ्रंट रोल बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें? इसमें तो बॉडी के पूरा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी इसमें से। अब जो अपना हाथ और कमर पूरा टोटल आइटम्स इसका फिट हो जाता है इसमें से। आमतौर पे जो इनका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल शुरू होता है, जो दिनचर्या इनकी इस प्रकार से 5:30 बजे जनरली ये लोग एक बिगुल के साथ ये सभी अपनी अपनी बैरक से बाहर आ जाते हैं और 6:15 बजे से पीटी इनकी शुरू हो जाती है। फिज़िकल ट्रेनिंग होती है जो कि जनरली 40 मिनट का एक पीरियड होता है। उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक मिलता है और ब्रेकफास्ट के बाद फिर इनका जो पीरियड्स हैं वो सबसे पहले इनको ड्रिल हम करवाते हैं। ड्रिल के बाद इनका वेपन का ट्रेनिंग होता है। वेपन का ट्रेनिंग के बाद इनका इंडोर क्लासेस होती हैं, जो कि सीमा की सुरक्षाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम इनको जानकारी देते हैं। ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ता है, इन जवानों के प्रशिक्षण का स्तर भी बढ़ जाता है।
जिसमें कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां शारीरिक मजबूती के साथ दिमाग का इम्तिहान भी होता है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ फिटनेस की होती है, क्योंकि रस्सियों के सहारे चढ़ना, धुएं के गुबार से निकलना, बिना वक्त गवाए कटीले तारों के बीच रेंगकर एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना, न देखने में आसान है न करने में। इतनी कवायद के बीच जिस्म का हर हिस्सा मजबूत होता चला जाता है। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर के.एस. रजावत हैं, जो कि डीआईजी हैं एसटीसी के जोधपुर में। सर, सीम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, क्यों होती है ये? जैसा कि आप जानते हैं, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के पास है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे हैं, यहाँ पर हमारे पास देश के विभिन्न प्रांतों से जो जवान भर्ती होकर आते हैं, उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और उनको हर चीज़ में, चाहे फिज़िकल फिटनेस हो, चाहे हथियारों की ट्रेनिंग हो, इस तरीके से उनको सशक्त बनाकर यहाँ से भेजते हैं, ताकि सीमाओं की सुरक्षा करते समय जो भी उनको चैलेंजेस या जो भी उनको किसी भी तरीके का जो चैलेंज का सामना करना पड़ता है, उसमें वो माहिर हो जाएं और हर ड्यूटी को वो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से निभा सकें। ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के अंदर उनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग में इम्पार्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी जवान की असली तैयारी का इम्तिहान युद्ध या फिर आपात स्थिति होती है, जिसमें शारीरिक क्षमताओं के साथ हथियारों का हुनर भी जरूरी है। फिर उसके लिए क्या करते हैं ये जवान, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। अभी अभी खबर मिली है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। ऐसी स्थिति में जवानों को बहुत तीव्रता के साथ रिस्पॉन्स करना होता है। ऐलान के साथ एक्शन भी तेज होना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षण काफी मायने रखता है। हथियारों को दुश्मन की पोजीशन के मुताबिक लाना और टारगेट सेट करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इस बीच दुश्मन की हर हरकत की जानकारी अपने आला अफसरों को भी देनी होती है। उसकी व्यवस्था समझना भी जरूरी है। 700 प्लाटून लोकेलिटी ओवर 25423 ओके ओवर 25423 बैटरी टारगेट ओवर 25423 बैटरी टारगेट आउट। PSF-RT का बेसिकली पर्पज़ है, जब भी कभी वार टाइम में हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, हमारे वार्निंग ऑर्डर्स मिलते हैं हमारे उसी रेजिमेंट सर की तरफ से, तो यहाँ से हम मूव होते हैं और जो भी हमें बॉर्डर एरिया में रिस्पेक्टिव गन पोजीशंस, रिस्पेक्टिव बैटरीज़ के लिए अलॉट है, वहाँ पे हम जाके गन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और फिर आगे फर्दर जो भी हमारे OP अफसर से ऑर्डर मिलता है, हम उस टारगेट एरिया में राउंड को फायर करते हैं। भारी भरकम हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कम चुनौती का काम नहीं, क्योंकि जब दुश्मन हमला कर चुका हो तो फिर वक्त बहुत कम होता है।
लेकिन इन जवानों को ऐसी परिस्थितियों का प्रशिक्षण पहले ही दिया जाता है। बीएसएफ की आरटी रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एट अ टाइम इस समय 7 बीएसएफ आरटी रेजिमेंट्स हैं, जिनमें कि पर रेजिमेंट 3 बैटरीज़ हैं और पर बैटरी 6 गन्स होती हैं। तो ओवरऑल 1 रेजिमेंट में टोटल 18 एलएफजी गन्स हैं हमारे पास। जैसा कि स्पष्ट है कि इतने बड़े हथियार एक प्लाटून की जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन बात अभी उन हथियारों की बाकी है जो अकेले जवान के साथ होते हैं, जो ड्यूटी पर रहने के दौरान उनकी हिफाजत या फिर दुश्मनों से लोहा लेने के काम आते हैं। कैसे होती है इन हथियारों की ट्रेनिंग, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रेनिंग के दौरान हथियारों को पकड़ने और चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हथियारों पर पकड़ गलत हुई तो निशाना चूकने का पूरा खतरा है। ठीक, हथियार का उपयोग किया जाता है, बताएंगे डायनेस नंबर 2 चेक करने के लिए। स्पेयर मैगजीन और ड्रिल कार्ड्स का मुलाजा क्यों किया जाता है, बताएंगे डायनेस नंबर 1 मैगजीन को टूट चेक करने के लिए। ड्रिल कार्ड्स के अंदर कोई जिंदा तो नहीं है। राइफल को खोलने और जोड़ने से पहले ध्यान रखने वाली बात है, राइफल को सबसे पहले राइफल का निरीक्षण कर लिया जाए। बाएं रखें, राइफल को कॉक करें, और राइफल को बाएं घुटने पर इस प्रकार से रखें। रखें सभी। दाहिने हाथ से रिटर्नर को बाहर निकालें और सबसे दाहिने रखें। दाहिने हाथ से रोटेटिंग बोल्ट को स्प्रिंग के दाहिने रखें। सब स्क्वायर को घुटने पे देखिए साइड में। वैसे तो आपात स्थिति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग में हर कमांड का मतलब होता है। फिर चाहे वो हथियार उठाना हो या टारगेट पर निशाना लगाना हो। .56 इंसास LMG की चाल और पढ़ने वाली रोकें और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाना है। सबको दोबारा सुने। 5.56 mm इंसास LMG की चाल दुश्मन को लंबी दूरी तक एंगेज करने वाला एकमात्र ऑटोमेटिक हथियार है। जरूरी है हर जवान इसकी चाल। LMG की चाल कितने भागों में पूरी होती है? नंबर 1 लाइन पर सिक्योर तरीके से निरीक्षण शुरू कर। भर
200 सामने 1 by 1 टारगेट सिंगल शॉट फायर हथियार हाथ में हो और दुश्मन सामने तो फिर दिल और दिमाग में एक ही चीज होती है, अचूक निशाना, जिसका अभ्यास एक नहीं बल्कि कई बार करना होता है और अलग अलग हथियारों से, ताकि दुश्मन हमारी ताकत से दहल जाए। सामने 4x4 बंकर टारगेट 10 राउंड सिंगल शॉट फायर। दस राउंड ब्रस्ट फायर। इन जवानों को हर तरह के हथियार की इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस वक्त जो हथियार इनके पास है यह है इंसास LMG, जिसकी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। वैसे ताकत सिर्फ जवानों के हथियारों में नहीं बल्कि उनकी सांसों में भी होती है। जो इतनी कवायद करके दिखती है या फिर ट्रेनिंग के उसी मैदान पर बजने वाले बिगुल से पता चलती है।
दुनिया